हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है गुना जातक। बोधिसत्व एक बार शेर था। शिकार करते समय एक दिन उसने एक हिरन का पीछा किया जो एक झील के कीचड़ वाले किनारे पर घास खा रहा था। खरगोश, हिरन और अन्य जानवर मोटे कीचड़ पर चल सकते थे, लेकिन बड़े और भारी शेर जितने जानवर इतने गहरे में डूब जाते थे। वह शेर 7 दिनों तक वहां फंसा रहा, जिसके साथ कोई भी उसे गुजरने में मदद नहीं कर सकता था, जब तक कि एक सियार ने उसे नहीं देखा। सियार शेर को देख के डर से भाग गया, लेकिन बोधिसत्व ने बाहर जाने का आह्वान किया और अपनी स्थिति को समझाया। सियार ने कहा कि वो मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो बस एक बार बोधिसत्व मुक्त होने के बाद उसे खा जाएगा। लेकिन बोधिसत्व ने कहा कि वो उसे नहीं मारेगा, और अगर वो उसे बाहर निकालता है तो सियार को पुरस्कृत करने का वादा करेगा। इसीलिए सियार ने कीचड़ की खुदाई शुरू कर दी। उसने चारों ओर से चारों पैर के पास से कीचड़ को हटा दिया और फिर बोधिसत्व के शरीर के नीचे से कीचड़ हटाकर उसके सिर के साथ धक्का दिया। एक साथ काम करने वाले दोनों की ताकत ने बोधिसत्व को कीचड़ से मुक्त कर दिया। बोधिसत्व ने झील में खुद को साफ किया और फिर खाने के लिए एक भैंस को मार डाला, जिससे मांस को सियार के साथ साझा किया। शेर ने सियार को अपने स्वयं के बगल में एक गुफा में आने के लिए निमंत्रित किया और ये जोड़ी दोस्त बन गई। नियमित रूप से शिकार करने के लिए बाहर जाने लगे। उनकी पत्नियां और बच्चे भी करीब से बड़े और एक साथ खुशी में रहने लगे। फिर एक दिन पूरी तरह से नीले रंग से बाहर शेरनी सियार की पत्नी पर ईर्ष्या से त्रस्त हो गई, ये कल्पना करते हुए कि उसके और बोधिसत्व के बीच कुछ था। जब पुरुष शिकार कर रहे थे तो वो और उसके बच्चे चले गए और सियार को धमकी दी और उन्हें बताया कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सियार के पत्नी ने संदेश को ग्रहण किया, हालांकि पत्नी द्वारा दिया गया था। बोधिसत्व से ये आ रहा था और वो घबरा गई कि वे मारे जाएंगे। जब उसका पति लौटा तो उसने उसे बताया कि क्या हुआ था और उसने अपने पूर्व घर लौटने की गुहार लगाई। सियार ने बोधिसत्व को बताया कि वह समझ गया था कि उन्होंने अपने स्वागत को बहुत लंबा खींच लिया है और वो छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उसकी पत्नी को धमकी देने के बजाय सीधे उसे बताना बहुत अधिक विनम्र होता। लेकिन बोधिसत्व ने इनकार किया कि उनके बीच कोई मुद्दा नहीं है, और उसने अपनी पत्नी को ये बताकर सही किया कि वो कैसे सियार से दोस्ती किया था। फिर उसने उसे आदेश दिया कि वो कभी भी सियार के परिवार का अनादर नहीं करेगी और शांति को बहाल कर दिया। अपने माता पिता के मरने के बाद बच्चे दोस्त बने रहे और परिवारों के बीच दोस्ती 7 पीढ़ियों के माध्यम से जारी रही। यह कहानी बुद्ध के जीवन काल में सियार आनंद का एक पूर्व जन्म था, जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक था। जब एक राजा को 1000 शानदार महंगे लुटेरे मिले तो उसने अपनी 500 पत्नियों से प्रत्येक को एक दिया और उन्होंने उन्हें आनंद को दिया, जो उनके धर्म शिक्षक थे। अगली सुबह जब उन्होंने नाश्ता किया तो राजा ने अपनी पत्नियों से पूछा कि वे अपने सुंदर नए कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हैं। जब उन्होंने उसे बताया तो राजा को लगा कि आनंद चुपचाप उन्हें बेचकर पैसे कमा रहा है और वो गुस्सा हो गए। इसीलिए वो उसका सामना करने के लिए चला गया। उन्होंने आनंद से पूछा कि जब उन्होंने बुद्ध के नियम को उनके शिष्यों को 3 से अधिक होने से मना किया था
तो उन्होंने 500 वस्त्र क्यों लिए? आनंद ने समझाया कि यद्यपि उन्होंने उपहार स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने इसे नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने अन्य शिष्यों को दे दिया जिन्हें नए लोगों की आवश्यकता थी। फिर राजा को ये समझाने के लिए कि कोई प्रसाद बर्बाद नहीं किया गया था, उन्होंने बताया कि जब शिष्यों को नए मिले तो पुराने वस्त्र का क्या हुआ। पहले उन्हें बदल दिया गया, जिससे बाद में कपड़े में सिल दिया गया, जो तब बेडशीट बन गया। फॉर्मेट, फिर तौलिए, और आखिरकार पहने हुए कपड़े को बीट्स में काट दिया गया और घरों के निर्माण के लिए मोर्टार में मिलाया गया। राजा ने जो कुछ भी सीखा उससे प्रसन्न था और आनंद को अन्य 500 दे दिए। आनंद ने इस नए बैच को एक युवा शिष्य के पास से दिया, क्योंकि उन्होंने उन्हें दिए गए सभी समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। अपने कमरे को साफ करते हुए उन्हें भोजन और पीने और बाथरूम की सफाई करने की तरह और उन्हें अन्य युवा शिष्यों को वितरित करने की अनुमति दी। कुछ शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि क्या आनंद के लिए ये उचित था कि वो किसी को हीन न करने के लिए इतना बड़ा उपहार दे। बुद्ध ने समझाया कि आनंद का उपहार स्वीकार्य था, क्योंकि ये कृतज्ञता से बाहर दिया गया था। ये बस एक अच्छे काम का मामला था जो दूसरे के हकदार थे। तब बुद्ध ने उन्हें यह कहानी सुनाई थी, इसीलिए वे जानते थे कि अतीत में उन्होंने एक बार किसी को मददगार होने के लिए कम स्थिति के लिए पुरस्कृत किया था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।